थिंक स्ट्रेट हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें तो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस किताब के अनुसार हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल उतना कम नहीं है जितना हम आमतौर पर मानते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये बुक उन सभी लोगों के लिए है जो अपने करियर, रिश्तों और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। समथिंग लर्न एवरी डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है डैरियस फरू ने। पॉइंट 1, थॉट्स की ताकत। हमारे विचार हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। वे सिर्फ हमारे मूड या इमोशंस को ही नहीं, बल्कि हमारे फैसलों और हमारी रियलिटी को भी शेप देते हैं। किताब बताती है कि हमारे थॉट्स दो मुख्य तरीकों से हमारी लाइफ को बनाते हैं। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं होता, वो हर दिन नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर खुद को बदलता रहता है। जब हम किसी एक तरह की सोच को बार बार दोहराते हैं तो हमारा ब्रेन उसी पैटर्न के अनुसार न्यूरल कनेक्शंस बना लेता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग सक्सेस से जुड़े रास्ते बनाने में कम एक्टिव हो जाता है। दूसरा, हमारे एक्शंस पर असर डालकर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भरोसा है कि आप किसी काम को पूरा कर सकते हैं तो आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पहले से ही फेल होने की सोच बना ली तो आप प्रयास करना भी छोड़ सकते हैं। बुक में ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक के दम पर गंभीर बीमारियों से लड़ाई लड़ी और बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल की। पॉइंट 2, लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। इन्हें ही लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है। ये वो गहरी जमी हुई धारणाएं होती हैं जो हमें ये यकीन दिला देती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप अक्सर कहते हैं मुझसे नहीं होगा या ये बहुत मुश्किल है? क्या आप असफलता के डर से नए रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप अपनी कमियों पर ज्यादा और अपनी उपलब्धियों पर कम ध्यान देते हैं? क्या आप खुद की तुलना दूसरों से करके खुद को कम समझते हैं? अगर इनमें से किसी का जवाब हाँ है, तो आपको अपनी लिमिटिंग सोच पर काम करने की जरूरत है। किताब कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके बताती है। अपने नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस वजह है। खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते। खुद को पॉजिटिव रिमाइंडर्स और एफर्मेशंस दें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें, इससे आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। पॉइंट 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग हमारी सोच और आदतों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। ये किताब साफ बताती है कि ब्रेन कोई फिक्स मशीन नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी सीखता और बदलता रहता है। नई चीजें सीखना, चाहे नई भाषा हो, कोई इंस्ट्रूमेंट या नया स्किल सीखने से दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। सोच में बदलाव, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव दिशा देने से स्ट्रेस और चिंता कम होती है। नई आदतें बनाना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से ब्रेन नए रास्ते बना लेता है। दिमाग को चैलेंज करना, पहेलियां, नई जगहें, नई किताबें, ये सब दिमाग को एक्टिव और शार्प रखते हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करना। खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम है अपने विचारों और भावनाओं को समझना। इसका मतलब है बिना जज किए ये जानना कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। किताब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक सुझाती है। माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नल लिखना, अपनी फीलिंग्स को पहचानना और नाम देना। जितनी ज्यादा आपको अपने थॉट्स और इमोशंस की समझ होगी, उतना ही आप उन्हें सही दिशा में कंट्रोल कर पाएंगे। अक्सर हम अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में नेगेटिव सोच बना लेते हैं। ये नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारे गोल्स के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इसी वजह से यह किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानकर उन्हें चुनौती देनी चाहिए और धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करना चाहिए। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में जो अच्छा है उस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। बुक के अनुसार थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता की आदत आपके विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकती है और आपकी लाइफ में खुशी और संतुष्टि बढ़ा सकती है। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना, हर दिन उन चीजों को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आदत आपके पॉजिटिव नजरिए को मजबूत करती है और आपको अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान देना सिखाती है। थैंकफुल मोमेंट्स पर ध्यान देना, दिन भर में उन पलों को नोटिस करें जिनके लिए आप आभार महसूस कर सकते हैं। यह एक खूबसूरत सनसेट हो सकता है या सिर्फ यह एहसास कि आप स्वस्थ हैं और जीवित हैं।
ऐसे पलों को स्वीकार करना और उनकी कद्र करना आपके मूड को बेहतर बनाता है। दूसरों को धन्यवाद कहना। जब भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। ये छोटा सा कदम न सिर्फ आपकी कृतज्ञता दिखाता है बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। विजुअलाइजेशन की ताकत। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्यों और मनचाहे भविष्य को साकार कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके या मन में ये कल्पना करें कि आप अपने गोल्स हासिल कर चुके हैं। जितना हो सके उतनी डिटेल में सोचें आप कहाँ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान आने वाली पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे खुशी, गर्व और संतुष्टि पर ध्यान दें। इन भावनाओं को अपने गोल्स की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करें। एक्शन लेना। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है, उसे हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। विजुअलाइजेशन से मिली क्लैरिटी का उपयोग करके गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने की स्ट्रेटजी बनाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए साफ और स्पष्ट गोल तय करना, रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करना और खुद को लगातार मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। इच्छा और गोल में फर्क समझें। इच्छाएं स्पष्ट होती हैं जबकि गोल साफ और ठोस होते हैं। जैसे मैं फिट होना चाहता हूँ, एक इच्छा है, लेकिन मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, एक क्लियर गोल है। लिखित गोल बनाएं। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और ऐसी जगह रखें जहां वे आपको बार बार दिखें। इससे आप फोकस्ड और मोटिवेटेड रहेंगे। बाधाओं को पार करना। चुनौतियों की पहचान। रास्ते में आने वाली दिक्कतों को पहले से समझ लें ताकि आप उनके लिए तैयार रह सकें। वह प्लान तैयार करें। हर बाधा से निपटने के लिए एक मजबूत प्लान बनाएं। इसमें वैकल्पिक रास्तों और समाधान को भी शामिल करें। फ्लेक्सिबल बने रहें। हर चीज प्लान के अनुसार नहीं चलती। जरूरत पड़ने पर अपने गोल्स और प्लान्स को एडजस्ट करना सीखें। मोटिवेटेड बने रहना। छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने सफर में मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। इससे आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। नेगेटिव थॉट से दूरी रखें और खुद की क्षमताओं पर भरोसा करें। मोटिवेशनल लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हो और पॉजिटिव एनर्जी देते हो। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट 7, रिलेशनशिप्स बनाना। थिंक स्ट्रेट मजबूत और अर्थपूर्ण रिश्तों की अहमियत पर खास जोर देती है। ये सिखाती है कि कैसे सही कम्युनिकेशन, पॉजिटिव सोच और आपसी सम्मान के जरिए रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपनी भावनाओं को साफ और ईमानदारी से व्यक्त करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स का भी सम्मान करें। एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का दिखावा न करें। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। सहानुभूति दिखाएं। बिना जजमेंट और आलोचना के दूसरों के इमोशंस को समझें और उन्हें वैलिडेट करें। भले ही आप किसी की बात से पूरी तरह सहमत न हो, फिर भी बातचीत के दौरान पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखें, खुले दिमाग से उनकी बात सुने और अपने हाव भाव से पॉजिटिवनेस दिखाएं। डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। किसी भी मतभेद की स्थिति में शांत रहना सबसे जरूरी है। गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय समस्या को समझने की कोशिश करें और उसकी जड़ तक पहुंचें। दोनों नजरियों से स्थिति को देखें। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि सामने वाले इंसान के नजरिए से भी सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। मिलकर समाधान खोजें। समस्या का हल निकालने के लिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करें। जरूरत पड़ने पर समझौता करने के लिए तैयार रहें। माफी और क्षमा की ताकत समझें। गलती को स्वीकार करना और माफी मांगना रिश्तों को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। इसी तरह दूसरों को माफ करना भी रिश्तों में पॉजिटिविटी लाता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना। दयालु और मददगार बने। दूसरों की मदद करें और उनके साथ कायम रहें। सराहना करें। अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। क्वालिटी टाइम बिताएं। अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं और साथ में वे चीजें करें जो आप सभी को पसंद हो। एक साथ सीखें और आगे बढ़ें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें और एक दूसरे को ग्रो करने के लिए इंस्पायर करें। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। थिंक स्ट्रेट किताब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और समय का सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ अहम स्ट्रेटेजीज बताती है। टास्क को प्रायोरिटी देना। अपने कामों को उनकी अहमियत और डेडलाइन के हिसाब से प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी काम पहले करें और कम जरूरी काम बाद में। ABCD मेथड। A, बहुत जरूरी और तुरंत करने वाले काम।
बी, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं। सी, कम जरूरी लेकिन करने योग्य। डी, ना जरूरी ना अहम। पहले ए टास्क फिर बी। समय बचे तो सी करें और डी टास्क को टाल दे या हटा दे। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। किताब बताती है कि बाहरी और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शंस प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। एक्सटर्नल, सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन, शोर। इंटरनल, चिंता, नेगेटिव सोच, आलस्य। इन्हें कम करने के तरीके: फोन को साइलेंट या दूर रखना, सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना, शांत माहौल में काम करना, टू डू लिस्ट पर फोकस करना, माइंडफुलनेस और ध्यान की प्रैक्टिस करना, एफिशिएंटली काम करना, एक समय में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग से बचें, छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी बनाए रखें, ऑटोमेशन टूल्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, पार्किंसन लॉ अपनाएं, 2 मिनट रूल फॉलो करें, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत करें। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है तो समथिंग लर्न एवरीडे को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स तेजी से हासिल कर सकते हैं। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हालांकि यह किताब सीधे तौर पर फाइनेंस पर फोकस नहीं करती, लेकिन ये कुछ ऐसे सिद्धांत बताती है जो आपकी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना। अपनी मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन का आकलन करें। क्लियर और मेजरेबल फाइनेंशियल गोल सेट करें। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और क्रेडिट ऑप्शंस पर रिसर्च करें। इमोशनल फैसलों से बचें और लॉजिकल तरीके से सोचें। कर्ज का सही मैनेजमेंट। अपने कर्ज का पूरा ट्रैक रखें। ब्याज और पेमेंट कम करने के तरीके खोजें। कर्ज चुकाने का प्लान बनाएं। जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मदद लें। फाइनेंशियल गोल्स हासिल करना। नियमित रूप से सेविंग की आदत डालें। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। खर्चों को ट्रैक करें। अपनी फाइनेंशियल आदतों के प्रति जागरूक रहें। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करें। ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग। आपकी हेल्थ में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों शामिल हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव के कारण पहचानें। मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज करें। नींद सुधारना। रेगुलर स्लीप रूटीन बनाएं। सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटीज अपनाएं। बेडरूम को शांत और आरामदायक रखें। कैफीन और अल्कोहल सीमित करें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ। बैलेंस्ड डाइट लें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। सोशल कनेक्शंस बनाए रखें। अपनी भावनाओं को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें।